जब पवन सिंह को निर्दलीय ही चुनाव लड़ना था तो फिर उन्होंने काराकाट ही क्यों चुना? मतलब अगर वो चाहते तो आरा से भी चुनाव लड़ सकते थे, जो कि उनका क्षेत्र भी है। अगर पवन सिंह चाहते तो आसनसोल से भी चुनाव लड़ सकते थे, जहां पे भाजपा ने पहले टिकट दिया और फिर टिकट छीन के भयंकर बेइज्जती कर दी। पवन सिंह चाहते थे कि भाजपा उनको महाराजगंज से टिकट दे दे, तो अगर पवन सिंह चाहते तो महाराजगंज से भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन पवन सिंह ने काराकाट ही क्यों चुना? अगर आप ये जानेंगे तो यकीन मानिए आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि गायकी के क्षेत्र में परचम लहराने वाले पवन सिंह ने चुनाव को लेकर इतना दिमाग लगाया है कि जानने वालों की दिमाग की नसें हिल गई हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको काराकाट के बारे में बताते हैं। काराकाट में अब तक सिर्फ 3 बार ही लोकसभा चुनाव हुआ है, क्योंकि इससे पहले काराकाट नाम का कोई लोकसभा क्षेत्र था ही नहीं। काराकाट पहले विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था, लेकिन 2008 में परिमिशन के बाद एक नया लोकसभा क्षेत्र बना काराकाट, और उसमें अब तक सिर्फ 3 बार चुनाव हुआ है। एक चुनाव हुआ है 2009 में, एक चुनाव हुआ है 2014 में, और एक चुनाव हुआ है 2019 में, और इस बार फिर से चुनाव होने जा रहा है 2024 में। लेकिन उससे पहले यह देखिए कि इन 3 लोकसभा चुनावों में कौन कैसे चुनाव जीता है, तब आपको समझ में आएगा कि पवन सिंह ने अपना क्या दिमाग लगाया है। सबसे पहले देखिए 2009 में, क्योंकि पहला लोकसभा इलेक्शन काराकाट में 2009 में ही हुआ था, और इस 2009 में जो इलेक्शन हुआ था इसमें महाबली सिंह चुनाव जीत गए थे नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से। उस समय नीतीश कुमार की पार्टी और भाजपा एक तरफ थी, तो नीतीश कुमार की पार्टी के कैंडिडेट महाबली सिंह को टिकट मिला, महाबली सिंह चुनाव जीत गए लालू प्रसाद यादव की राजद पार्टी के कांति सिंह को हरा के। और इस बार जो राजा राम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, खिलाफ में है भाजपा के, वो राजा राम सिंह उस समय 4थे नंबर पे थे, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। यह 2009 का आंकड़ा हुआ। अब आप इस 2014 में देखिए कि 2014 में क्या हुआ। 2014 में पूरी तरह से समीकरण बदल गया था, और समीकरण बदलने का कारण यह था कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो भाजपा से अलग हो गई थी। तो भाजपा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा को उतारा और ये चुनाव जीत गए। जो महाबली सिंह पिछली बार चुनाव जीते थे वो महाबली सिंह चुनाव हार गए, और लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरफ से कांति सिंह 2009 में भी दूसरे नंबर पे थे और 2014 में भी दूसरे नंबर पे ही रहे। तो ये हुआ 2014 के आंकड़े। अब आप 2019 के आंकड़ों को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पवन सिंह ने काराकाट को ही क्यों चुना। अब 2019 में क्या होता है कि महाबली सिंह फिर से ये चुनाव जीत जाते हैं नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से, और उपेंद्र कुशवाहा इस बार चुनाव हार जाते हैं और राजा राम सिंह तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। बड़ा खेल दिलचस्प है कि अब तक से 3 बार इलेक्शन हुआ, तीनों बार नीतीश कुमार की पार्टी और भाजपा के तरफ से ही ये लोग चुनाव जीतते रहे, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव जीता ही नहीं। या तो नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से महाबली सिंह चुनाव जीते, या फिर चुनाव उपेंद्र कुशवाहा जीते। तीसरे आदमी का कोई ऑप्शन नहीं बना। जब नीतीश कुमार और भाजपा साथ में थे तो नीतीश कुमार के तरफ से महाबली सिंह जीते, और जब अलग हुए तो भाजपा की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जीते। तो पहला ये स्पष्ट हो जाता है कि काराकाट विधानसभा में भाजपा की ही तूती बोलती है, और इस बार जब भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी एक साथ जुड़ गई है तो महाबली सिंह जो इस बार चुनाव जीते थे उनका टिकट काट के उपेंद्र कुशवाहा को टिकट मिल गया है। और अगर पवन सिंह यहां से चुनाव नहीं लड़ते तो यह 100% क्लियर था कि उपेंद्र कुशवाहा ही ये चुनाव फिर से जीत जाते। लेकिन अब पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि भाजपा ने अब तक अपनी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट काराकाट से नहीं उतारा है। या तो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ते रहे, या फिर नीतीश कुमार की पार्टी का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता रहा। भाजपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। और इस बार कहानी थोड़ी सी और बदल गई है। आपको पता है कि पवन सिंह भाजपा के तो नजदीकी हैं ही हैं, साथ ही साथ तेजस्वी यादव से भी उनकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। तो पवन सिंह ने काराकाट विधानसभा चुना, जहां पे भाजपा का अपना कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है।
और राजद का भी कोई अपना कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा है। भाकपा माले के राजा राम कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। तो पहला तो पवन सिंह को यह फायदा हो जाता है कि उनकी सीधी टक्कर भाजपा के किसी प्रत्याशी से नहीं है और राजद के भी किसी प्रत्याशी से नहीं है। निर्दलीय घोषणा करने के बाद एक बात तय हो जाती है। एक और बात आप समझिए, अगर पवन सिंह चुनाव जीत जाते हैं निर्दलीय भी, तो भी पवन सिंह का समर्थन भाजपा को ही जाएगा। लेकिन पवन सिंह के लिए यह चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को अब तक लोग यहां पे वोट करते आए हैं, महाबली सिंह को वोट करते आए हैं, और पवन सिंह अभी तक से इस क्षेत्र में कोई वैसे खास गए नहीं है। लेकिन पवन सिंह का जो अपना वोटर है, यानी उनकी जाति का वोटर, वो तकरीबन, आपको जान के आश्चर्य हो या ना हो, राजपूत वोटर इस क्षेत्र में तकरीबन 2.5 लाख हैं। यादवों का वोट इस क्षेत्र में जो है वो तकरीबन 3 लाख है। तो अगर राजपूत का वोट पवन सिंह को मिल जाता है, उनकी अपनी जाति का वोट भी पवन सिंह को मिलता है, तो पवन सिंह के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने वाले वो हालत में चले जाएंगे। लेकिन दुविधा वाली बात यह है कि जो भाजपा का अपना कोर वोट है या उपेंद्र कुशवाहा का जो कोर वोट है, और पवन सिंह अगर वोट काटते भी हैं तो वो आमतौर पे, हमारी जहां तक से समझ है वो यही समझ है कि वो सवर्णों का ही वोट काटेंगे। वो वोट काटेंगे ब्राह्मण, भुनिहार, राजपूतों का ही। और अगर वो वोट काटते हैं तो पहली बार ऐसा हो सकता है कि राजा राम कुशवाहा भाकपा माले के तरफ से आपसी लड़ाई की वजह से वो चुनाव जीत जाए। बाकी आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए